समय बदला और लाखों साल बीते, पौधे तेजी से फैलने लगे, खाद्य श्रृंखला और भी मजबूत हुई और डायनासोर तेजी से फैले और शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। इस समय में डायनासोर अधिक मात्रा में बढ़ने लगे और कुछ विशाल शाकाहारी बने, कुछ शक्तिशाली शिकारी बने और कुछ ने आकाश की ओर देखा और आगे चलकर वही पक्षी बने। लगातार हो रहे ज्वालामुखी उद्गारों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी अधिक जहरीली गैसें भर दी। आकाश राख से भर गया, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई, वातावरण में जहरीली गैसें बढ़ती गईं, महासागर गर्म होने लगे, उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया, समुद्र की गहराइयों में जीवों का दम घुटने लगा, समुद्र से लेकर स्थल तक जीव मरने लगे और फिर पृथ्वी के 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीवों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल सूने हो गए, महासागर शांत हुए। ये एक ऐसा समय था जब जिसने लगभग जीवन को मिटा दिया था। इसी राख और विनाश ने एक नए युग को जन्म दिया। धीरे धीरे राख बैठी और आकाश और वातावरण साफ हुआ और बारिश शुरू हुई। सूखी धरती पर फिर से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। शुरू हुआ ट्राइसिक पीरियड। आज के सारे कॉन्टिनेंट एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया से जुड़े हुए थे। पैंजिया के अंदरी इलाकों में भयंकर गर्मी होती थी, दिन तपते थे, रातें ठंडी होती थी। जीवन के लिए हालात सही नहीं थे। शुरुआत में धरती पर अजीब से छोटे छोटे अनगढ़ जीव दिखने लगे। कई पुराने जीव खत्म हो चुके थे, इसलिए इन जीवों के लिए मैदान लगभग खाली था। इन्हीं में से कुछ सरीसृप अलग दिखने लगे। उनकी टांगें शरीर से सीधे जमीन की ओर थीं, सीधी, और वो तेजी से दौड़ सकते थे। उनका शरीर हल्का था, जिससे वो ज़्यादा गति करते और ज़्यादा सक्रिय रहते। ये था रेप्टाइल्स आर्केसौर का समूह, जिससे आगे चलकर मगरमच्छ, डायनासोर जैसे जीव बने। शुरुआती डायनासोर जंगल के राजा नहीं थे, आकार में छोटे थे, वे बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। समय बदला और लाखों साल बीते, पौधे तेजी से फैलने लगे, खाद्य श्रृंखला और भी मजबूत हुई और डायनासोर तेजी से फैले और शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। इस समय में डायनासोर अधिक मात्रा में बढ़ने लगे और कुछ विशाल शाकाहारी बने, कुछ शक्तिशाली शिकारी बने और कुछ ने आकाश की ओर देखा और आगे चलकर वही पक्षी बने। विनाश ने रास्ता साफ किया और विकास ने उन्हें पृथ्वी का शासक बना दिया। यह प्रभुत्व लगभग 16.5 करोड़ वर्ष तक रहा है। 16 करोड़ वर्षों तक राज करने वाले दैत्यों को कोई हरा नहीं सका। न जलवायु, न शिकारी, न प्रतिस्पर्धी जीव, लेकिन फिर भी खत्म हुए। क्यों? लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष से 10-12 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि हजारों परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली और असली विनाश अब शुरू हुआ था। हजारों किलोमीटर तक तूफान, सुनामी ने तटों को निगल लिया था। एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी से गर्म चट्टानें आसमान में उछली और उल्काओं की बारिश बनकर पृथ्वी पर गिरी, जिससे जंगल जल उठे। आसमान में धुआं और जहरीली गैसें और राख फैल गई। विशाल टायरानोसोरस रेक्स जैसे जीव अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जो जीव आग की चपेट से बच गए वो भूखे मारे गए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। छोटे पंखों वाले डायनासोर बच गए और पेड़ों में रहकर जीवित बच गए। आकार में बड़े नहीं थे। समय के साथ वही आज आधुनिक पक्षी बने हैं। आसमान में उड़ती चिड़िया उस प्राचीन साम्राज्य की जीवित कड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।